हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पर। आज हम ग्रुप डी, ग्रुप सी और हरियाणा पुलिस पुलिस तीनों की बात करेंगे, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर के अंदर तीनों के बारे में न्यूज़ आई है। तो बारी बारी से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर ग्रुप डी की बात करें तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास प्रदेश सरकार ने ग्रुप डी के 13,657 पदों का आग्रह पत्र भेजा। देखो, पहले ये पद थे 13,500 कुछ पद थे, लेकिन लगभग अब 100 पद क्या कर दिए गए हैं, बढ़ा करके आग्रह पत्र भेज दिया है। और इन्होंने बोला था कि जो ग्रुप डी का जो ट्रांसफर का जो कैडर है वो होने के बाद में लगभग 15,000 पोस्ट हो जाएंगी, लगभग 500 हजार 1500 पोस्ट बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आयोग जल्द पद विज्ञापित कर उम्मीदवारों से विकल्प भरवाने के लिए पोर्टल जारी करेगा। ग्रुप डी की नौकरी चाहिए या नहीं, किन पदों पर नहीं चाहिए और किन पदों पर चाहिए, पूछा जाएगा। तो अब जो ये भर्ती है, इसके अंदर 13,657 पदों के लिए, जिसमें पहले पोर्टल लॉन्च करेंगे, उसके अंदर पूछेंगे कि आपको नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए। उसमें ऐसे पूछेंगे कि किस पोस्ट पर आपको नौकरी चाहिए, किस पोस्ट पर नहीं चाहिए। तो अगर जिस पोस्ट पर अगर आप ना करते हैं और उसमें अगर आपका फिर और जो पोस्ट है उनमें हाँ करते हो, उसके अंदर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें स्पष्ट रूप से लिख रखा है। देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, ग्रुप डी की नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए, भरते हैं। यदि आपका चयन हो जाता है, अगर आप मेरिट में आते हैं, देखो, अगर आपने नेगेटिव पोस्ट पर क्लिक कर दिया, जिन पदों पर चयन चाहते हैं उनमें आपका नंबर नहीं आ रहा है, तो आपका चयन नहीं होगा। अगर आप कोई विकल्प नहीं भरते हैं, यानी ग्रुप डी की नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए भरते हैं, तो आपका चयन हो जाएगा। अगर आप जो पद भराए जाएंगे आपसे, तो पद के अंदर अगर आप भरते हो कि इस पद के ऊपर मुझे नौकरी नहीं चाहिए, इस पद पर चाहिए, उस पद पर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद में इन्होंने बताया कि जो ग्रुप डी का जो स्कोर है वो 3 साल तक के लिए क्या रहेगा, मान्य रहेगा। अगर फिर वापस से अगर वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है, तब आपसे दोबारा मांगा जाएगा कि आप कौन सी पोस्ट पर लगना चाहते हो, तब आप क्या कर सकते हो, लग सकते हो। लेकिन फर्स्ट में अगर आपका नंबर नहीं आएगा तो आप नहीं लग पाओगे। सेकंड, अगर हम बात करें, सेकंड आपका दे रखा है ग्रुप सी के बारे में। देखो, इसके अंदर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के 10 और ग्रुपों का पेपर लेने की तैयारी में जुटा है। देखो, इन्होंने 5 का तो एडमिट कार्ड ही डाल डाल दिया, 3 ग्रुपों का इन्होंने बता दिया 6 और 7 तारीख को लिया जाएगा, और बाकी 10 ग्रुपों का एग्जाम लेने की तैयारी में जुटा है आयोग। इन ग्रुपों में आवश्यक योग्यता वाले उम्मीदवारों की संख्या 4 गुना से कम है। आयोग 30 और 31 की पेपर की तैयारियां पूरी कर ली है। आयोग चाहे तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक घटाकर कट ऑफ तक के सभी ग्रुपों के पेपर ले सकता है। तो ये उन्हीं ग्रुपों के पेपर ले रहे हैं जिनमें 4 गुना से कम क्या है, कैंडिडेट्स है। बाकी ग्रुपों के ये एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वही है, 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवारों के अंदर वही दिक्कत है, तो इसलिए ये एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं। देखो, इसके अंदर 30 और 31 को तो आपके 5 ग्रुप 30, 23, 22, 16 और 47 है। इसके अलावा 6 और 7 को आपके 17, 43, 32 और 48 रहेंगे। इसके अलावा ये क्या करेंगे, अब आगे जो इनके उन्होंने बताया कि 4 गुना से कम है, वो है ग्रुप नंबर 8 है आपका। एक ग्रुप नंबर 11 है, ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 13, 14, 46, 50, 52, 55, 61। ये ग्रुप हैं जिनका एग्ज़ाम 12 और 13 जनवरी को लेने की संभावना है कि ये इन ग्रुपों के और एग्ज़ाम लेंगे। और जो बाकी जो ग्रुप बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम के ऊपर लेने पर अभी कोई इनकी मंशा नहीं है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये बताया गया है कि आप अगर 4 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जिस भी ग्रुप के अंदर, उनमें आपको क्या करना है कि आप जो जो सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक हैं उनको जोड़ जोड़ करके भी 4 गुना कैंडिडेट्स बुला लो। इसके अलावा जो वो
सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो अंक हैं उनको काट करके भी 4 गुना उम्मीदवार बना लो, लेकिन ये उम्मीदवार 4 गुना से क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन आप इन दोनों का एग्ज़ाम करा सकते हो और आगे हाई कोर्ट का जो भी फैसला है उसी के आधार पर आपको रिजल्ट निकाल देना है, ये बात कही गई है इसके अंदर। तो अब ये जो HSSC और जो हाई कोर्ट है वही करेंगे अब कौन सा फैसला सही मानते हैं। आगे अगर हम बात करें हरियाणा पुलिस की, तो हरियाणा पुलिस के अंदर जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हरियाणा पुलिस सिपाही भर्ती नियमों में होगा संशोधन, हाइट और दौड़ के अंक समाप्त होंगे। इसमें 94.5 अंकों का पेपर होगा, एनसीसी के 3 अंक, सामाजिक आर्थिक मापदंड के 2.5 अंक होंगे। तो इसके अंदर 2.5 अंक तो आपको सामाजिक आर्थिक मापदंड के मिलेंगे और 3 अंक आपको एनसीसी के मिलेंगे और 94.5 अंकों का आपका पेपर होगा। तो आपके हाइट, चेस्ट, उनके नंबर हटा दिए गए हैं, न तो रनिंग के मिलेंगे, न हाइट के, न चेस्ट के मिलेंगे आपको नंबर। और जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन इसका। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपका क्या होगा, पीएमटी होगा सबसे पहले। और पीएमटी भी कितना होगा, 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। देखो इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो पुरुष सिपाही की 5,000, महिला सिपाही की 1,000 रहेंगी। अब यू होगी पुलिस सिपाही सब इंस्पेक्टर भर्ती। सबसे पहले पीएमटी आवेदन मांगने के बाद आयोग सबसे पहले ग्रुप सी सीईटी पास आवेदकों में से 10 गुना को, कितने को बुलाएंगे, ये 10 गुना का क्या होगा, पीएमटी होगा। पीएमटी में जो पास होगा उन्हीं 10 गुना के अंदर जो बचेंगे उनका पीएसटी होगा, फिजिकल दौड़ होगी। दौड़ के बाद में आपका पेपर होगा और पेपर के अंदर इन्होंने बता रखा है कि आपके पेपर में क्या क्या आने वाला है। इसके अंदर आपका 94.5 का होगा, 100 पर्सन होंगे, हर पर्सन का जो एक पर्सन रहेगा उसका अंक 0.945 रहेगा। यह टेस्ट 90 मिनट का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। जनरल के लिए 50% और आरक्षित कैटेगरी है उनके लिए 40% अंक आपको ज़रूरी है। उसके बाद में आपके एनसीसी के और आपको जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर देंगे वो जोड़े जाएंगे। उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। तो हरियाणा पुलिस का भी आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको 3 सूचना देनी थी जो आज के अखबार के अंदर आई हुई है। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो आप ज़रूर चैनल से जुड़े रह सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।